दोस्तों नमस्कार। लगातार हम गुलाम हैदर के 4 बच्चे जो भारत में फंसे हुए हैं और अपनी इरेस्पॉन्सिबल और बेगैरत माँ की वजह से उनको यहाँ झेलना पड़ रहा है। आज उनके बारे में हम चर्चा करने के लिए पाकिस्तान से सीधे ज़फ़र हुसैन को रिक्वेस्ट किया कि आप आएँ और अपनी बात रखें। कुछ ऐसे मोमेंट्स के बारे में आप हमें बताएं जो आपने उन 4 बच्चों के साथ गुजारे। तो ये जो पूरा एपिसोड है आप ज़रूर देखिए, अंत तक देखिएगा, क्योंकि बात करते करते बीच में ज़फ़र हुसैन बच्चों को लेकर इमोशनल भी हो गए और खुलकर उन्होंने गुलाम हैदर का सपोर्ट किया। वो बार बार यही कहते रहे कि एक पिता जो अपने बच्चों के लिए इतने दिन से लड़ाई लड़ रहा है, वो चिल्ला रहा है, चीख रहा है कि मेरे बच्चों को वापस कर दो, बावजूद अभी तक उस बाप को इंसाफ नहीं मिला है। तो उन्होंने भी अपनी तरफ से अपील करी कि जल्द से जल्द उन बच्चों को वापस किया जाए। और साथ ही सीमा हैदर को लेकर उन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा नाराज़गी बताई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जिससे आपको भी पता लगेगा कि ये महिला कैसी है। तो देखिए ये पूरा प्रकरण, पूरी बात आपके लिए स्पेशली बजाते रहो भारत न्यूज़ की तरफ से। जफर भाई, मैं ज्यादा लाग लपेट में आपको घुमा फिरा के सवाल नहीं करूंगी। मेरा सबसे पहला सवाल है कि बच्चों को मिस करते हैं आप? बच्चों को तो गना पूरा पाकिस्तान मिस करता है। बच्चों को देख के तो दुख होता है ना कि बच्चों के साथ वो वहां पे क्या क्या कर रहे हैं। तो हर हर जो भी है, चाहे उसमें हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, अगर बच्चों को देखता है तो उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। मेरा तो जफर चलो, मैं भाई, तो साथ था, बच्चे मेरे साथ उन्होंने टाइम गुजारा, वक्त गुजारा। जिन लोगों के साथ नहीं गए वो भी तो देखो कितने परेशान है बच्चों के लिए। बस वही मैं पूछना चाह रही थी कि जो वक्त आपका गुजरा उन बच्चों के साथ, उस पल को थोड़ा शेयर कीजिए ना। कैसा वक्त था? वो बच्चे आपके साथ किस तरीके से घुले मिले थे? क्योंकि अब कुछ छिपा छिपा तो है नहीं, सारी तस्वीरें सार्वजनिक हुई हैं, सारी तस्वीरें सबके सामने आई हैं, बच्चों के साथ आप थे। तो वो वक्त वो थोड़ा आप हमारे दर्शकों से शेयर करें, क्योंकि आज की जो ये कड़ी है, आज की जो ये बातचीत है, हम पूरी तरीके से उन बच्चों को समर्पित कर रहे हैं, ताकि उन बच्चों को लेकर जितनी परेशानियां हैं, पूरा भारत उनके लिए लड़ाई लड़ रहा है कि कैसे भी करके उन बच्चों को इंसाफ मिले। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा वो वक्त का भी आप जिक्र करें, जब वो बच्चे आपके साथ होते थे, किस तरह का उस समय, मतलब आपके साथ उनके किस तरह से ताल्लुकात रहे बच्चों के साथ? बच्चे देखो, बच्चे मासूम फूल जैसे थे। पहले जब आए थे तो वहां को आप लोगों ने देखे होंगे, तो बच्चों का चेहरा उस टाइम का भी देखो, अभी का भी देखो ना, कि बच्चों का चेहरा कैसे उतरा हुआ है। बच्चे मासूम है, ऐसे हंसे मजाक वाले बच्चे, प्यारे से बच्चे। अभी देखो वहां जाके बच्चों के साथ क्या किया जा रहा है और बच्चों का हालत क्या बनाया हुआ है। सीमा का तो अपने ठुमकों से और अपने ड्रामेबाजियों से उसको तो टाइम है ही नहीं बच्चों के लिए, और बच्चों को परेशान करके रखे हुए हैं जबरदस्ती। लेकिन और बच्चे जफर जब यहाँ भाई, पे, जैसे यहाँ पे खुश थे, यहाँ के बच्चों की वीडियो देखो और फिर वहां के बच्चों का वीडियो देखो, तो हर इंसान खुद ही बोलेगा ना कि हाँ अब क्या बच्चों का हाल है और पहले क्या क्या थे बच्चे। बच्चों का लेकिन तो उसको तो जिंदगी इस बर्बाद तरीके से कर। आपने देखा होगा कि सीमा हैदर जब भी बच्चों का वीडियो जारी करती है, वो इस तरीके से दिखाती है कि बच्चे बहुत खुश हैं, बच्चे किसी को मिस नहीं कर रहे हैं। वहां एक जो उसको एक नया पापा मिल गया है जो उसकी पूरा ख्याल रखता है, पूरा ध्यान रखता है।
तो पापा है, उसका शक्ल पापा जैसा है। कमीने को पहनने के लिए चप्पल नहीं थे, अब मासूम बच्चों को वहां ले जाके जबरदस्ती रख के अब बोल रहे कि हम पापा हैं। शक्ल उनका देखो, वो पापा जैसा शक्ल है उसका। क्या बच्चे उसके बाप के हैं, या सीमा के बाप के हैं, या एपी सिंह के बाप के हैं? बच्चों से नारा लगवाते हैं, बच्चों से गंदे हरकतें करते हैं। इनको शर्म नहीं आता बेगैरतों को? थोड़ा सा भी लिहाज नहीं है इनको। वो तो पढ़ा लिखा वकील है, उसने भी अपनी आंखें बंद कर दी। लाए अपनी बेटी दे दो इसको, सचिन को, अगर इतना सचिन इसको प्यारा है तो। पराए बच्चों के साथ क्यों कर रहे हैं ऐसा? नहीं, लेकिन जिस तरीके से दिखाया जाता है वो तो ये दिखाते हैं कि बच्चे बहुत खुश हैं यहाँ पे। आपको लगता है खुश हैं? बच्चे खुश है तो ठीक है, फिर जो भी मीडिया वाले हैं, जो असल मीडिया वाले जो हक सच की बात करते हैं, उनको बच्चों के सामने बिठाए ना। ये दूर हट जाए, फिर देखो बच्चे से, वो बच्चों से सवाल करेंगे, बच्चे कैसे जवाब नहीं दे रहे हैं। ये तो जबरदस्ती बच्चों के हाथों को पकड़ के ऊपर करके नारा लगवाओ। पहले देखो बहना, आप हर कोई इंसान जो है ना दूर से ही दिखता है। आप वीडियो में भी देख सकते हो कि बच्चे कितने मायूस हैं, उनका चेहरा कैसे जो है ना उतरा हुआ है। और ये बेगैरत खड़ी होके हंसती है। किसी वीडियो में आपने देखा है बच्चों को हंसते हुए? बच्चों को जबरदस्ती पकड़ के लाते हैं। ये तो डकैती करके बैठे हुए हैं ना, एपी सिंह तो डाकू है लक्कू के साथ। और वो बेशरम, भाई उसको तो शर्म तक तो है नहीं बेशरम को। जी बहन। तो जफर भाई, हमने जो आपके साथ कुछ वीडियोस देखे थे बच्चों के, और कुछ फोटोज भी थे जिसमें बच्चे काफी छोटे हैं। मतलब मुन्नी के साथ भी हमने देखा, उसके साथ प्रियंका, फरिया बतूर, फरवा बतूर, सबके साथ हमने देखा है आपकी फोटो। तो थोड़ा सा ये बताइए कि क्योंकि वो बच्चे इस्लाम धर्म के पैदा हुए हैं बच्चे, तो उन्होंने बचपन से तो इस्लाम धर्म को ही, उसका ही पालन किया होगा ना। वो ये बताइए कि वो मस्जिद जाते होंगे या कलमा पढ़ते होंगे, ये सारी चीजें उन्होंने शुरू से की होगी। मतलब एक जो मुसलमानी कल्चर है उसको फॉलो करते हुए वो बड़े हुए। 5-6 साल एक बहुत बड़ा वक्त होता है। बच्चा, आप कहते हैं कि 5 साल के बाद उसका एक जो दिमागी तौर पे ना वो मजबूत हो चुका होता है, बहुत सारी चीजें समझने लगता है वो। तो वो सारी चीजें देखना, उसके बाद एकदम से भारत में आके उनसे जय श्री राम के नारे लगवाना, या फिर उनको तुलसी का माला पहनाना, इन सब चीजों को देखकर पाकिस्तान में किस तरह का मतलब किस तरह का रिएक्शन होता है उधर से, या आपके अंदर कैसी फीलिंग आती है इन सब चीजों को देखकर? देखो पहले हम ये जब देखते हैं ना, तो दुख तो होता है ना। दुख तो होगा कि बच्चों को वहां ले जाके जबरदस्ती करवा रहे हैं। ये नहीं कि बच्चे अपनी मर्जी से कर रहे हैं, नहीं, कभी नहीं। यहाँ हमारे स्कूलों में यही होता है कि पहला पीरियड जो होता है वो कुरान पाक का होता है। ये सीमा को नहीं पता। बच्चे मुस्लिम है, उसका बेटे का तो सुन्नत भी हुआ है, उसको तो पूरा कलमा याद है। वो परी तक जो परी है उसको भी कलमा याद है। पहला पीरियड ही हमारा कुरान पाक से शुरू होता है, उसके बाद जितने भी पीरियड होते हैं बाद में वो करते हैं। ये क्या बोलते हैं कि बच्चे मदरसे नहीं जाते, कुरान पाक का बच्चों का नहीं पता, वो सब उनको पता है। आप एक बार ठीक है, अगर वो इतना दावेदार बन रहा है तो एपी सिंह लाए ना, उनको बच्चों को पास ला के बिठाए या बच्चों को फोन पे बात करवाए। देखो बच्चा खींच के ना इसको एपी सिंह को चाटा मारेंगे। हमारा जो स्कूल में जब शुरुआत होता है तो पहला शुरुआत ही हमारे कुरान पाक की जो है पीरियड से होता है। उसके बाद वे फिर इंग्लिश है, उर्दू है, अरबी है, जो भी है वो बाद में करते हैं ना। पहला शुरुआत ही हमारा जो है कुरान पाक से होता है। हमारे पाकिस्तान में तो ऐसा है, तो फिर बच्चों ने कैसे कुरान पाक नहीं पढ़ा? अच्छा भाई, ये बताइए कि अभी आपने एक वीडियो देखी होगी जो कि काफी वायरल हुई, जिसमें जो सचिन है वो बड़ी वाली लड़की के बैक साइड में हाथ लगा रहा है। तो ये वीडियो आपने देखी? जी बिल्कुल देखिए, वो वीडियो सामने तो आई है, इसलिए तो
कहते हैं ना कि बेगैरत है लप्पू, और बेगैरत लप्पू से ज्यादा बेगैरत जो है ना वो सीमा है। उसको अपनी इज्जत का परवाह नहीं है। बच्चों को तो छोड़ दो, कब तक तू जा, दफा हो जा, तू बाहर में जा, तुझे जो करना है तू जाके कर, तू बच्चों को तो छोड़। बच्चों की जिंदगी को क्यों बर्बाद कर रहा है एक बागड़ी के साथ बैठ के। बागड़ी के घर में गई है ना, लप्पू का शक्ल तो देखो, बेशर्म का वो बच्चों को टच करता है। और सबसे ज्यादा बेगैरत तो वही है। देखो मेरी बहन, आप खुद हिंदुस्तानी हो, आप खुद देखो कि अब तो दुख होता है हमें कि हिंदुस्तान के कानून पे भी और सरकार पे भी कि वो भी खामोश बैठे हुए लप्पू के सामने और एपी सिंह के सामने। हम तो कहते थे कि हिंदुस्तान का सरकार और उनका कानून बड़ा सख्त है, लेकिन अभी जो हम देख रहे थे, यकीन करो पूरे दुनिया में जो है ना, एपी सिंह ने और सीमा ने हिंदुस्तान को बदनाम करके रखा है। और छोटे मासूम बच्चे, खुदा न खास्ता कर को बच्चों के साथ कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है? लप्पू होगा जो लप्पू के पास पहनने के लिए चप्पल भी नहीं है। बदनामी किसकी है? हिंदुस्तान की बदनामी है मेरी बहन। हम तो अपीलें कर रहे हैं कि अल्लाह को मानो, खुदा को मानो, अपने भगवान को मानो कि बच्चों को वापस कर दो। सीमा को जो करना है जाके सीमा को जेल में डालो, सीमा को जो भी करना है। अब तो सीमा से इतना नफरत हो गया, किसी भी पाकिस्तानी पहले बोलते थे कि शायद उससे जबरदस्ती करवा रहे हैं, लेकिन अब यकीन हुआ कि वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं जो भी कर रही है। अब ये वीडियो इसने नहीं देखा, पूरी दुनिया में वीडियो फैल गई। नहीं, एक और वीडियो हमने देखा है, वो भी वायरल हो रहा है, जिसमें एक बच्ची जो है, एक बड़ी वाली लड़की प्रियंका, वो जमीन में लेटी हुई है। उसके पैर मतलब नंगे पैर हैं, पैर में मोजा नहीं है, ठंड है दिल्ली में, इधर इस तरफ ठंड है। तो उसको भी बड़ा हाईलाइट किया गया कि बच्चों का ख्याल बिल्कुल नहीं रखा जा रहा है। बच्चों का तो यहाँ भी ख्याल नहीं रखती थी, ये कौन सा बच्चों का यहाँ पे भी ख्याल रखती थी? यहाँ पे भी नहीं रखती थी। ये तो अयशखोर है, ये माँ नहीं है, इसको कभी कोई माँ बोले ही नहीं। उसका बच्चों का बाप इधर बेचारा रो रहा है, पीट रहा है, 2 साल से चिल्ला रहा है कि मेरे बच्चे मुझे वापस दे दो। अब बच्चे उनके वापस करो, अब जाओ सचिन के साथ जाओ, एपी सिंह के साथ जाओ, जहाँ जाना है जाओ। लेकिन ये सचिन के साथ भी नहीं रहेगी, ये तो आगे जाएगी, इसकी मंजिल तो आगे है। लेकिन बच्चों को तो छोड़ दे, उन पे तो रहम कर। भाई जैसा आप बता वो रहे तो हैं चले आगे। नहीं, आप बता रहे हैं जैसा कि इसको बच्चों के साथ कभी भी प्यार नहीं रहा। तो ये जब शुरुआत में आई थी तो इसने कहा तो था कि गुलाम हैदर को कि बच्चे ले जाओ, उसके बाद से एकदम ये पलट गई और अब वहां बच्चे जो है, बच्चों को या का ध्यान भी नहीं रखती, ना बच्चे उसके फादर को लौटा रही है। तो ये किस तरह की औरत है? ये तो देखना आगे चल के, ये तो बच्चों को अपना ढाल बना के बैठी हुई है। अब इसको पता है कि ये बची हुई है भी बच्चों की वजह से। अब उसको 100% कंफर्म हुआ है कि मैं बच्चों की वजह से बची हुई हूँ, वरना ये तो या तो जेल में जाती या तो इसका वो सारे बाल भी उखड़ देते। मैं तो कहता हूँ उठो हिंदुस्तानी बहनों, उठो, चप्पलें उठाओ, इनको चप्पलों से मार मार के बॉर्डर तक लाओ, बॉर्डर तक लाओ, फिर हमारे हवाले करो इसको। और इसको कभी माँ मत बोलना, ये माँ नहीं है। जी भाई ये बताइए कि अभी एक दिन पहले इसने फिर एक वीडियो जारी की थी फेसबुक पे, जिसमें ये रोती हुई शक्ल बना के वो वीडियो बना रही है और लोगों ने कहीं ना कहीं आपके साथ भी उसको जोड़ा कि आपको याद कर रही है। इस तरह की चीजें क्या दिखाई पड़ती है कि कुछ ऐसा आपके कांटेक्ट में आना चाहती है, या जो भी चीजें हैं वो लेकर वापस आना चाहती है? अब वापस आके क्या करेगी? इसके दिल में तो है मैं वापस जाऊंगी तो ये करूंगा, लेकिन इसको अब रखेगा कौन? नहीं, आपके साथ जो संबंध थे, आपके साथ जो संबंध थे, उस संबंध को तो इसने सिरे से नकार दिया। इसने कहा कि वो तो बुढ़ा है, ससुर है मेरा, पता नहीं क्या क्या वो बोल रही थी। बुढ़ा बना दिया, तो भाई तो बुढ़ा हो गया। तो बहन अब तो मैं तो ये सामने हूँ, बुढ़ा हूँ, जो जवान हूँ, जो भी हूँ। अब मैं सीमा के कहने से न बुढ़ा होगा, न सीमा के कहने से मैं जवान होगा।
देखिए सीमा खुद को जो मैं अपने ये सवाल देखिए मैं सवाल ये इसलिए पूछ रही हूँ ताकि दुनिया को भी पता हो, क्योंकि जिस तरीके से इस महिला ने भारत में आके अपना अपना जो एक रूप बनाया है कि बहुत ही सती सावित्री है, बहुत ही संस्कारी है, इसने सारा जो हिंदू हिंदू धर्म है उसको कबूल लिया है। लेकिन वास्तविकता क्या है वो तो आप ही बताएंगे ना, क्योंकि कई पल तो वो आपके साथ भी गुजारी है, तो थोड़ा ये भी बताइए आप। इसके बारे में, सीमा के बारे में, सीमा देखो बहन, ये बहुत ही घटिया औरत है, इसके बारे में क्या बोले। वो तो सबको दिख रहा है। अब 40 साल की बुढ़ी औरत 41 साल की अब खुद को बोले मैं तो अभी 27 की हुई हूँ, मैं अभी 27 की कहाँ से हुई, 41 साल की बुढ़ी औरत है। अब मैं बात इसके उम्र बारे की में नहीं है भाई, इसका चाल चरित्र कैसा रहा पाकिस्तान में, थोड़ा उसके बारे में बताइए, हमें उम्र से क्या लेना देना है। चाल चलो तो अभी तो आप देख रहे हो ना ठुमकों में, यहाँ तो नहीं लेकिन फिर भी इधर उधर वो कर। जी जी बोलिए बोलिए। मैंने कहा यहाँ पे फिर भी ना, तो हमें शर्म आता था तो हम थोड़ा सा ना साइड पे हो जाते थे इधर उधर के, भाई कुछ छुपा छुपा के करे। अब तो वहां पे तो खुली डुली हुई है सब कुछ। नहीं लेकिन यहाँ तो बहुत संस्कारी तौर पे रहती है, आप देखिए ना, बिल्कुल सर से इसका दुपट्टा संस्कारी नहीं तौर पे उतरता। रह रही है। ऐसे ऐसे सर से दुपट्टा नहीं होता था, इधर तो दुपट्टा पहनती भी नहीं थी। अब वहां पे सर से जो है दुपट्टा नहीं उतर रहे इसका तो आप इसको ऐसा बोलो कि हम जो है ना आपको हिंदुस्तान की नेशनलिटी दे रहे हैं, फिर देखो कि दुपट्टा कैसे हवा में जा रही है। लाल दुपट्टा उड़गी मेरी हवा के झोंके से, ऐसे जाएगी इसकी दुपट्टा। अभी जो ऐसे ना मोटे मोटे ऐसे पता नहीं आखिर सिंदूर भाई लगा रही है, पता या कोई पान खा के थूक रहे इसके मुंह पे, सर के ऊपर। आप देखना कभी जाओगी उधर चेक करने के लिए तो उसको हाथ लगा के देखना कि ये सिंदूर है या कोई पान खा के किसी ने थूक दिया। मुझे तो ये लग रहा भाई है। हम यहाँ जितने भारत के लोग हैं, हम तो अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके उन बच्चों को इंसाफ मिले, कैसे हो, क्या हो, किस तरीके से हो, कुछ समझ में आ रहा है, आपके दिमाग में कुछ जा रहा है। हमें तो बहन अभी तो 2 साल हो गए, वो हैदर बेचारा उधर रो रो के क्या करे। उसने भी सबको मिलते की, सबको हाथ जोड़े, सबको दुआई लगाई कि मेरे बच्चे मुझे वापस कर दो, कोई उसका सुनने वाला नहीं है। अब तो ये है कि हिंदुस्तान की आवाम से उम्मीदें हैं, वो कोई करे, हिम्मत करे, कोई जुगाड़ करे। बाकी तो हमें नहीं लग रहा है कुछ। कोई भी कुछ बोलता है तो वो टकला सिंह आके बोलता है कि गृह मंत्रालय आए, इसका जांच करे गृह मंत्रालय, और कोई एजेंसी यहाँ से कोटी बाकी सारे खत्म हो गए, गृह मंत्रालय खुद गाड़ी से चल के आए और उसका जांच करे। अजीब बात है, पता नहीं कौन सा ये खेल चल रहा है, आपने समझ नहीं आ रहा है। आप खुद बच्चों को देखें, अभी एक हफ्ता पहले एक अमेरिकन आई इधर, कैसे उनको एक हफ्ते के अंदर भगा दिया। अब वो बादल बाबू आया, वो देखो जेल में पड़ा हुआ है, उसको बाहर नहीं निकाला, ये तीसरे दिन में बाहर निकाल के ठुमकों में शुरू हो गई। ये तो देखो ना। अच्छा भाई ये बताइए कि बच्चों को देख के दिल दुखता है। मेरा दिल दुखता है, रोना आता है, पर क्या करें, तो अपने आंखों का वो नुकसान है ना। अंधे के सामने समझ रो रहे हैं ना हम सब, जो दवाई लगा रहे हैं, जो मिलते कर रहे हैं कि हमें बच्चे जी। भाई आपने चारों बच्चों के साथ थोड़ा थोड़ा वक्त गुजारा है, थोड़ा चारों बच्चों के बारे में बताएंगे, थोड़ा चारों के बारे में। छोटी वाली मुन्नी तो बहुत छोटी है, लेकिन बाकी 3 बच्चे जो बड़े बड़े थे, थोड़ा उनके बारे में बताएंगे कि किस तरह के बच्चे थे, आपका उनके साथ कैसा कनेक्शन था, जितने भी देर आपके साथ रहते थे, किस तरीके से रहते थे, कैसी ख्वाहिशें होती थी उनकी। देखो तो ना, बच्चे तो बहुत प्यारे बच्चे थे, उनकी तो बड़े ख्वाहिश होते हैं। देखो इससे कुछ भी नहीं मांगते थे सीमा से, उनको पता है कि सीमा हमें देने वाला है ही नहीं। जो इसका बड़ा बेटा है वो तो माशाल्लाह बहुत, बेटा जो है फरहान, वो माशाल्लाह अच्छा है, होशियार है, चालाक है, उसको बात करने का तरीका है, सब कुछ है, वो समझदार है, समझता है, लेकिन वो मजबूर है।
इसलिए खामोश है। वो वहां पे खुश भी नहीं है। और इसकी बेटी दूसरी, वो तो डरती है इससे, सीमा से। बाकी कौन, ये है नाम कि क्या है? तीसरी बेटी जो फरी है, तीसरी फरी है, वो फरी न किसी से डरती है, न किसी की बात मानेगी। जो इसके दिल में आया वो करेगी, चाहे मीडिया वाला हो, कोई भी हो, कोई भी आके इनसे सवाल करे, वो डायरेक्ट उसी टाइम बोल देगी। आपका सबसे ज्यादा कनेक्शन किस बच्चे के साथ था? सबसे ज्यादा लगाव किसके साथ रहा आपका? मेरा तो बहन फरी के साथ था। पर परी की याद आती है? क्या बोलती थी आपसे? क्या मतलब आपके साथ जब भी रहती थी क्या होता था? जब स्कूल से आती होगी, थोड़ा बताइए ना, वो आपको सुन रही होगी। है ना फरी तो अब सीमा देख रहते हैं। चलो वो सीमा बेशरम देखो बच्चों को लेकर गई वहां पे, इसको शर्म भी नहीं आया बेशरम को। अगर उसको शर्म बताइए ना होता भाई, कुछ। मैं समझ रही हूँ आप इमोशनल हो रहे हैं उसको याद करके, फिर भी नहीं, बताइए ना। परी, बस परी परी की याद वो आती है उसको आपको? अभी आप परी, अभी जो ये नारे लगवा रहा था, आप उस टाइम भी देखे ना, जो ये बच्चों को खड़ी करके सामने नारे जो लगवा रहे थे, ये पता नहीं कहाँ से आया टोपी सिंह। और आपने मेरे ख्याल से देखा भी होगा, परी का वीडियो आप देख लें, कई तरीके देख लें, कि उसके चेहरे का रंग देख लें और उसकी परेशानी देखें। और ये हैदर बेचारा इधर रो रहा है और बच्चे उधर फंसे हुए हैं डाकुओं के पास। बिल्कुल हैदर, बिल्कुल गुलाम हैदर उसका पिता है, उन बच्चों का पिता है, वो तो रोएगा ही रोएगा। लेकिन देखो बहन, अब सीमा बोल रही है कि हैदर को क्यों बच्चे दूं, हैदर को बच्चे नहीं दोगे तो क्या तेरे बाप के बच्चे हैं या एपी सिंह के बच्चे हैं या वो उस लट्टू के कमीने के जो जिसको चप्पल भी नहीं है पहनने को, उसके बच्चे हैं? हैदर के बच्चे हैं, वापस करो हैदर के बच्चे। यहाँ आएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, अपना फ्यूचर बनाएंगे। वहां पे क्या है बच्चों का? कौन है वहां पे बच्चों का? और मैं सीमा को कहता हूँ, सीमा अगर तुझे थोड़ी सी भी गैरत है, बेगैरत इंसान, बच्चों को लप्पू टच ना करे, बच्चों को लप्पू टच ना करे तो अच्छी बात है। आप ये ना समझो कि बच्चे मेरे पास हैं तो कोई मुझे कुछ बोलने वाला नहीं है, लेकिन आप गलत कर। मेरे सवालों का आपने जवाब नहीं दिया भाई। कौन से सवालों का बहन? मैंने तो सारे सवालों का जवाब दे दिया। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप थोड़ा वो मोमेंट शेयर करें ना। आप, मुझे पता है आप फरी के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहे हैं, तो उसकी याद आती है आपको? याद तो आएगी नहीं बहन, देखो किसी के साथ बच्ची है, छोटी है, मासूम है, उसको हाथों से पाल पास के उसको बड़ा करो, उसके साथ खेलो, मजाक करो। वो किसी परिंदे को पालोगे भी उसकी भी जाने के लिए, तो वो अगर 5-10 मिनट दूर होगी, उसका भी तो याद आता है कि नहीं ये मेरा परिंदा पता नहीं क्या है, ये तो बच्ची है, जिंदा है। मैं ये जानना चाहती हूँ भाई कि थोड़ा कुछ मोमेंट आपको याद है जो आपने फरी के साथ बिताया है? मैं ये तो बताइए ना। जब जब आप कुछ याद जी है आपको या भूल गए सारा? क्या भूल जाऊंगा पहले, ये भी कोई बोलने वाली चीज है? बोलिए। तो बताइए ना, हम लोग भी सुनना चाहते हैं, सारे दर्शक आज आपको सुनना चाहते हैं। उन बच्चों के साथ जो वक्त बिताया है, जो पल बिताया है। फरी तो बोल, मैं आपकी जो मम्मी हूँ, मैं आपकी मम्मी हूँ। हर बात पे कोई भी चीज लेना हो मम्मी को लेकर नहीं दो, हाँ बाबा मम्मी को लेकर दे रहे। देखो बहन, आप ये ना सीमा को खदेड़ो, छोड़ दो उसको। अब सीमा की बात करो और उस बेगरत को कुछ शर्म आए, हया आए। हम तो कहते हैं कि कुछ तो गैरत करे, इतना तो बेगरत ना बने। आप बताएं ना, फरी सुन रही है आपको, आप उसको याद करते हैं तो बताइए ना। आप कुछ बोलिए ना उसके लिए, दो शब्द तो बोलिए। सीमा सीमा मोबाइल बच्चों को देगा भी नहीं हाथों में। लेकिन हम तो प्रयास करेंगे ना कि आपकी बात वहां तक पहुंचे, आपकी बात बच्चों तक जाए। नहीं, क्योंकि वहाँ बच्चों तक कोई नहीं लेता, हमें बहुत क्योंकि वो हमें एपी बहुत सिंह अच्छे बैठा से हुआ। पता है
कुत्ता। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि एक वक्त रहा है जो बच्चों ने आपके साथ बिताए हैं और खास करके फरीक के साथ जो मैंने पिक्चर्स देखे हैं आपके, उससे आपका और फरीक के बीच जो कनेक्शन था, वो दिखता था कि वो मतलब एक एक कहते हैं ना एक भावनात्मक जो होता है, एक इमोशनल जो आपका एक दूसरे के साथ जो रिश्ता था ना, वो बहुत आप कह रहे हैं ना वो आपको कहती थी कि मैं आपकी मम्मी हूँ, मुझे मम्मी बन मतलब एक जी खेलना आपके साथ, तो वो सारी चीज़ें आप मिस जी जी करते हैं? जी, पेरेंट्स को करते हैं। देखो वो स्कूल से वापस आए और टीचर बने, खुद टीचर बने, मुझे स्टूडेंट बनाए के बोले अब मैं तुझे पढ़ाने के लिए आया हूँ। कैसे टीचर आती है, पीछे हाथ बांधे, फिर सलाम अलैकुम करे, सब कुछ। बच्चों कल छुट्टी है स्कूल से, परसों आना, ठीक है, हाँ ठीक है। ऐसे समझो कि वो लकड़ी हाथ में रख के डंडी पढ़ाने के लिए। देखो बच्चे माशाल्लाह बहुत तेज हैं। अब इनको बच्चों के जो है ना वहाँ पे कुछ बच्चों कुछ को उसको तकलीफ दे रहे कुछ हैं। उसको कुछ उसको शौक था, कुछ ऐसा था कि कुछ आपसे डिमांड करती हो कि मुझे आज ये चाहिए, मुझे आज मेरी ये डिमांड है, जब स्कूल से आती थी, कुछ ऐसा डिमांड करती थी? उसको कुछ खाना पसंद? हाँ वो तो ज्यादातर ये लेते थे दिन अपना जीतो पाकिस्तान। यहाँ पे होती है ना वो पैकेट के अंदर, उसके अंदर जो है इनाम होता है, तो जीतो पाकिस्तान। लेकिन इसको ये जीतो पाकिस्तान नहीं बोलती थी, ये बोलती थी जिंदा पाकिस्तान मुझे लेकर दो, जिंदा पाकिस्तान। अच्छा, जी। तो और आप दिलाते थे? जी जी हाँ, स्कूल से आए तकरीबन दिन में ऐसे समझो कि 100 रुपए की तो वो जीतो पाकिस्तान लेते थे। कभी कंघी निकल रही है, कभी खिलौना निकल रही है उसमें से, कभी टॉफी निकल रही है। आपको लगता है ये सारे डिमांड्स उसके यहाँ पूरे होते होंगे? उन बच्चों के डिमांड्स पूरे नहीं होते होंगे, होंगे? नहीं होंगे, नहीं होंगे बहन। डिमांड सिर्फ सीमा के वहां पे हो रहे हैं, बच्चों के नहीं हो रहे। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि ये महिला इस कदर भी गिर सकती है कि अपने बच्चों तक को वो इस तरह से सूली पे चढ़ा दे? कभी आपने सोचा था कभी इस यकीन तरह नहीं का? था, यकीन नहीं था बहन कि ये इस तरह जो है ना इस तरह गिर जाएगी। कोई कीचड़ में गिरता है नहीं, ये तो गटर वाली कीचड़ में जाके गिरी। इतना भरोसा नहीं था कि ये ऐसे भी करेगी। अचानक से पता नहीं क्या हो गया। बच्चों के साथ ही खेल गई है फिर। बच्चों की जिंदगी के साथ खेल गए ना, बच्चों के लिए क्या बचाया है ना। बच्चों का तो पूरा जिंदगी इसने बर्बाद कर दिया। लेकिन अल्लाह इसको छोड़ेगा तो नहीं, एक दिन इसको पकड़ेगा, लेकिन बहुत पछताएगी उस टाइम। वो जब वक्त आएगा ना तो सीमा को बताने वाला कोई भी नहीं होगा। और लेकिन सीमा जिस मौत तरीके मांगेगी कि से मुझे मौत मिले, लेकिन सीमा को मौत भी नहीं मिलेगी। ये भी सीमा अपने दिल में याद रखे। सीमा राजी होगी कि मैं मर जाऊं, लेकिन मरेगी भी नहीं। इसको जिंदा कीड़े पड़ेंगे। 4 मासूम बच्चे। हाँ, चलिए भाई, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगी।